गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजन कक्कड़। तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मार्केट एनालिसिस होगा। मार्केट के बारे में हम ये देखेंगे कि इस वक्त मार्केट की क्या व्यू है, मार्केट कैसे वर्कआउट कर सकती है, कैसे मार्केट का नेक्स्ट वीक का क्या ट्रेंड होना चाहिए। तो अभी हम जो मेजरली डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट में सबसे पहले कौन कौन से इवेंट पॉसिबल हैं। तो मैं investing.com पे जा रहा हूँ। इस पेज में अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि मार्केट में अगर इस वीक के जो इवेंट्स हैं, इस वीक मैक्सिमम इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ मेजर इवेंट्स हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं CPI इवेंट मंडे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट ये ट्यूसडे ये इफेक्ट करेगा। CPI का जो इवेंट है इसकी फोकास्ट जो है 6.40 है, प्रीवियस 6.77 था। तो ये एक मेजर इवेंट है मंडे के लिए जो इंडिया का ही है। और अगर मैं ट्यूसडे के इवेंट देखूं तो ट्यूसडे के भी सिमिलर इवेंट आने वाले हैं। ओपेक की रिपोर्ट आएगी, देन CPI इवेंट्स आएंगे US में। तो ये सारे इवेंट हैं जो मेजरली मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगे। मंडे मार्केट जो मुझे लग रहा है मंडे मार्केट इतना ज़्यादा न्यूज़ पे इफेक्ट कम करेगा क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास न्यूज़। बट येस, फ्रॉम ट्यूसडे ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी, ट्यूसडे वेडनेसडे। अब अगर मैं वेडनेसडे के बाद वेडनेसडे के इवेंट्स देखूं तो वेडनेसडे में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज का इवेंट आने वाला है US का, विच मार्केट पे जो इफेक्ट कर सकता है। देन जापान के कुछ इवेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आएगा। देन अदर देन अगर मैं देखूं वेडनेसडे का जो मेजर इवेंट आएगा जो हमारा इस वीक का मेजर इफेक्ट करेगा वो आएगा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। गाइस, दिस टाइम इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो होगा वो इफेक्ट करेगा हमारी एक्सपायरी डे को। 15 दिसंबर को ये इफेक्ट करेगा क्योंकि ये 14 दिसंबर को रात को 12:30 बजे आता है। तो मेजरली जिसका जो इफेक्ट होगा वो थर्सडे होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है, जितना मुझे फील हो रहा है, तो मार्केट कंसोलिडेट होगी इस वीक में। और मेजर जो डायरेक्शन आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली इस इवेंट के बाद आ जानी चाहिए, थर्सडे। तो ये एक्सपायरी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रोलर कोस्टर काइंड ऑफ हो सकती है। एक्सपेक्टेशन 50 बेसिस पॉइंट की है, बट अगर ये बढ़ गया 75 होता है तो मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अदरवाइज 50 नॉर्मल है, 25 अगर होता है जिसके चांसेस बहुत कम है, 50 तो एटलीस्ट हर बंदा लेके चल रहा है। तो 50 के लिए हम ये कह सकते हैं कम्युलेटिव होगा। देन अगर मैं फ्राइडे के कुछ इवेंट देखूं तो इंडस्ट्रियल के इवेंट्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे मेजर इवेंट नहीं है, तो सर्विसेज का PMI डेटा आएगा, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है। हाँ, एक फ्राइडे एक इवेंट है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है इसमें। तो ये हमारे सेट ऑफ इवेंट्स हैं। इसमें देखा जाए तो हमारे 2 इवेंट इंडिया के हैं। एक तो WPI और CPI डेटा आएगा हमारा मंडे को और ट्यूसडे को, तो वो इफेक्ट करेगा दिस वन एंड दिस वन। वेडनेसडे को आएगा, सॉरी, WPI इवेंट डेटा। तो ये 2 मेजर जो इवेंट डेटा है वो हमारे इंडिया मार्केट को इफेक्ट करेंगे। इसके बाद चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट की। वीकली अगर मैं मार्केट का अगर मैं ट्रेंड देख के देखूं तो जो मुझे लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ फ्यूचर्स, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप डाउ और उसको देखते हैं, S&P को और नैस्डैक को देखते हो, तो फ्यूचर वाइज मार्केट डाउ नेगेटिव क्लोज हुआ है। बट अगर जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी तब भी ये एक नेगेटिव पॉइंट में ही था। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, बट ठीक है, इट्स आ नेगेटिव क्लोज। तो चांसेस हैं मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो।
मेजरली अगर आप चाइना देख रहे हो उसके फ्यूचर नेगेटिव हैं। एशियन मार्केट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाई हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा कैक और डैक्स में। तो मंडे मॉर्निंग के लिए हम थोड़ा नेगेटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हम ये इतना कह सकते हैं कि मार्केट अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। पीसीआर बहुत ज़्यादा डाउन है, इट इज़ नियर ओवर सोल्ड। तो आई कैन से दैट 18,350 और 18,400 वट एवर टूडे फ्राइडेज लो, तो वो एक इफेक्ट सपोर्ट के लिए कर सकता है। अदरवाइज तो उसके बाद 18,200 के आसपास सपोर्ट बनेगी, वो बहुत डिले है। और सेम चीज़ अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। निफ्टी मार्केट एक रेंज, निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, बट बैंक निफ्टी मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। तो विच आप ये कह सकते हैं कि मंडे निफ्टी बैंक निफ्टी को डाउन करेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को थोड़ा सा प्ले करेगा, वो थोड़ी चीज़ देखने वाली होंगी। तो अभी के लिए जो मेरा व्यू होगा वीकली होगा। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे डेली बेसिस व्यू भी बनाने की कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस व्यू कितने होते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। कोई डिमांड, कोई प्रॉपर वीडियो की कोई डिमांड होगी तो हम वो भी देखने वाले हैं। तो लेट्स सी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। निफ्टी के हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो निफ्टी का अगर मैं देखूं तो निफ्टी का जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, निफ्टी की जो अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, गाइस 2 मिनट मुझे इसे सही करना पड़ेगा, 2 मिनट दीजिए। ठीक है। तो जो निफ्टी की अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो निफ्टी की जो फर्स्ट सपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी 18,350 है। आपके लिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो निफ्टी की जो फर्स्ट सपोर्ट है 18,350 है, ये वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है। आफ्टर दिन अगर निफ्टी की ये सपोर्ट ब्रेक होती है 350 के आसपास से, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगी वो आएगी 18,200 के आसपास, 18,210 और 225 के आसपास। अगर वो भी ब्रेक हो जाती है तो फिर हमारे पास 18,000 का एक सपोर्ट है। गाइस एक चीज़ आप देख के रखो, क्योंकि ये देखिए आपके हमारे पास एक गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ वरी। अगर मार्केट नीचे आ रही है, अभी इतने चांसेस नहीं है कि इतना नीचे आएगी, बट हाँ ये एक गैप है, आज नहीं तो कल ये फिल होना चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी लेती है, लाइक हमारे जो न्यूज़ बेस्ड इवेंट हैं वो सही आ जाते हैं, अगर रिकवरी होती है तो व्हाट नेक्स्ट। तो निफ्टी के लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आएगी वो ही रेजिस्टेंस 18,600 की रेजिस्टेंस है। 18,600 की अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये हमारी 18,621 की पहली रेजिस्टेंस है। ये वही है जो हमारा लास्ट हाई बना था 18,621, ये 18 अक्टूबर 2021 को बना था। ये पहली रेजिस्टेंस अब आएगी क्योंकि ये सपोर्ट को तोड़ चुका है, तो ये पहला रेजिस्टेंस बिहेव करेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी वो 745 की आएगी, 750 के आसपास। आफ्टर देन रेजिस्टेंस आपकी 890 के आसपास है। तो आप ये कह सकते हो जो रेजिस्टेंस है 18,621, 18,745 एंड 18,900, और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनी हुई है दैट इज़ 19,000। ये मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट दीजिए। ऑप्शन चेन, तो अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको, तो आप ये देखिए, अगर आप ये देखोगे तो ये नीचे वाले जितने भी हमारे पुट राइटर हैं वो छोड़ जा रहे हैं। 700 छोड़ दिया, 650, 600, तीनों पोजीशन मेरे पास नेगेटिव है। यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी पुट राइटिंग के लिए डेटा नहीं बन रहा है। बट अगर आप इससे आगे चलते हो, सपोर्ट की बात करते हो, तो ये 350 के पास एक अच्छी सपोर्ट है। ये देखिए दिस वन, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। 2146 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं जिसमें से 1917 कल बने, और अदर साइड 25,000 के आसपास हमारे पास इसका पुट राइटिंग है। तो हम ये कह सकते हैं दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ बिग
सपोर्ट, तो आना नहीं चाहिए, तो बट फिर भी अगर आएगा तो इसके आसपास हमें अच्छी सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। अगर ये सपोर्ट हमारी ब्रेक होती है इन केस एनी चांसेस, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी वो आएगी 18,200 के आसपास। वैसे तो 300 पे बनी हुई है, बट जो नेक्स्ट जो हमारी वीकली सपोर्ट बनेगी वो 18,200 के आसपास है। इतना ज़्यादा डेटा मूवमेंट के मेरे को ज़्यादा चांसेस इसलिए नहीं लगते क्योंकि हमारा विक्स बहुत डाउन है, तो इतनी ज़्यादा डाउन होने के चांसेस नहीं है। मार्केट अभी भी देखा जाए तो मार्केट आपको आईवी हमारा बहुत डाउन है, सॉरी, आईवी लो होता है तो हम ये कह सकते हैं कि बायर इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स हैं जो मार्केट को एक नॉर्मली रेंज बाउंड मार्केट में रखते हैं ताकि वो सारा का सारा प्रीमियम यूटिलाइज कर सकें। बट फिर भी 18,350 हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। जो हमें ऑप्शन चेन बता रही है सेम चीज़ हमें यहाँ पे है 18,350, दैट इज फर्स्ट सेट ऑफ सपोर्ट। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो जो मेरा रेजिस्टेंस है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो सर पहला जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं वो 18,600 के पास है, जिसमें 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट कल ही बने हैं। तो दैट मीन्स ये जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी कल के लिए। नेक्स्ट जो है, सॉरी पीछे से बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस आएगी वो 1,94,000 के आसपास आएगी, 1817 के आसपास। वहाँ पे भी 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं FII ने या प्रो ने, ये सारा ये मार्केट को इतनी जल्दी मूवमेंट करने नहीं देंगे। तो ये 18,600, 700, 800 इस वीक के लिए ये आपकी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगर हमारा फेड का एक इवेंट सही आ जाता है या फिर हमारे पास, क्योंकि फेड के इवेंट थर्सडे आएंगे तो उसके लिए हम थर्सडे ही बता पाएंगे। मे बी मैं आपको मॉर्निंग में आपको बता सकता हूँ, थर्सडे मॉर्निंग में अगर कुछ हुआ तो एक छोटी सी वीडियो बना के दिखा दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ें हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे स्लोली स्टेडीली बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। लाइक अगर आप देखोगे अक्टूबर से अगर आप लेके चलो तो ये 37,000 में था और ये दिसंबर में 43,000 के आसपास है। 6,000 का ये मूवमेंट दिखा चुका है। वो भी मेजर जो मूवमेंट हुई है आपकी दिवाली के आसपास हुई है। अब अगर मैं इसके नेक्स्ट लेके चलूँ, अगर मैं इसका आगे लेके चलूँ तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। ये अब अपना हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। तो अगर इसको देखोगे तो ये मार्केट ये बुलिश ट्रेंड में ही है। बट फिर भी इसके जो मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, इसकी अगर मेजर सपोर्ट की बात करते हो तो पहली मेजर सपोर्ट आते हैं 43,300। अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हो, ये वीकली है, मैं डेली दिखा देता हूँ। ये पार्ट जो है 42,658, ये पॉइंट देखिए, ये 43,000 से अगर आप यही हम यहाँ से ले लेते हैं तो ये 42,900 से ये 43,300 के आसपास जो है ये आपका कंसोलिडेशन का इवेंट हुआ है। पिछला पूरा वीक इसी में गया है 4 दिन। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से एक मेरे पास एक आया था रेजिस्टेंस आई थी 43,500 को, जो वो क्रॉस कर चुका है। तो मेजरली मैं ये कह सकता हूँ कल का भी अगर लो आप देखोगे तो 43,350 के आसपास ही था। तो पहला जो उसका सपोर्ट आएगा 43,350। नेक्स्ट जो आएगा मेरे पास जो आएगा सपोर्ट आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो मेरा बन रहा है वो करीबन बन रहा है 42,000 का, 300 पॉइंट अबव डाउन 42,980 के पास, 43,000 आप मान सकते हो। ये 42,800 और 900 के बीच में था, यहाँ पे ये बन रहा है। हम इसे थोड़ा सा सेटल कर देते हैं, हम इसे ये रख देते हैं, आई थिंक दिस इज करेक्ट, 42,949। ठीक है, हम ये मान लेते हैं नेक्स्ट हमारा सेट ऑफ सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हम 42,600 जाएंगे। अभी इसकी इतना डाउन के चांसेस अभी मुझे दिख नहीं रहे, बट फिर भी 42,621 के आसपास है। बट अगर मैं ये बात करूँ नेक्स्ट की, अगर बात करूँ जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर मैं वीकली की बात करता हूँ तो वीकली नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी 42,351।
तो अभी भी हमारे पास मैक्सिमम 1200-1300 पॉइंट डाउन मुझे दिख रहा है। और अगर अबव दिख रहा है, अबव 45-46,000 तक भी गया मुझे दिख रहा है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं 45,000 तक भी बन रहे हैं, 45, क्योंकि ऊपर कुछ भी डेटा नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे बैंक निफ्टी का, तो एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। अगर ऑप्शन चेन देखोगे बैंक निफ्टी का, तो सर ये देखिए यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा आपको विजिबल होंगे ही नहीं, 43,500 पे हैं। अगर आप 43,300 तक जो मैंने सपोर्ट बोला था यहाँ तक जाता है। इसके नीचे अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे कुछ है ही नहीं। 43,000 में थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 43,000 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। 1,000, 1,044, 970 ये कुछ भी नहीं है, ये कॉल राइटिंग है ही नहीं। तो 43,000 अगर वहाँ की रेंज में कॉन्ट्रैक्शन रेंज की अगर बात करूँ, तो मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्शन रेंज बन के आती है अभी के लिए वीकली बोलूँ तो मेरे पास जो बन रही है 42,500 से 44,500 के आसपास, इतनी मेरी कॉन्ट्रैक्शन रेंज बनती है इस वीक के लिए। बट फिर भी अगर मैं अपनी बात करूं तो जो रेजिस्टेंस की बात करता हूं, तो रेजिस्टेंस सर 45,000 और 45,500 के भी डोर्स ओपन है। उसको हमें देखना पड़ेगा कि वहां तक जाता है या नहीं जाता है। अब अगर इसकी मैं सपोर्ट बताता हूं, तो ये देखिए 43,500 पे 74,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, और उसमें 2,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ही बने, कल ही बने हैं। और ये जो डेटा बना है लास्ट 1 आवर और 2 आवर के बीच में बना है, लास्ट 1 आवर के बीच में बना है, तो ये देखना पड़ेगा। इसके बाद 43,000 की जो बात कर रहा था मैं आपको, ये देखिए 43,300 के आसपास, ये देखिए ओनली 624 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कल बने हैं, और यहाँ पे 15,000 के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। और OI भी देखोगे तो मोर देन डबल है पुट साइड का। तो ये एक अच्छी सपोर्ट की काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो 44,000 पहली एक सेट ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 88,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, जिसमें 41,000 कल बने हैं। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो ये शॉर्ट कवरिंग लेके जाएंगे, और अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये फिर 44,500 तक ले जाने के चांसेस हैं। मेरी जो व्यू है, मेरा व्यू इससे ऊपर नहीं है। अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हुई ड्यू टू एनी रीज़न, मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं, अगर उन इवेंट्स के अंदर कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई तो वो 42,500 से नीचे नहीं जाएगा। और अगर शॉर्ट कवरिंग होती है इन केस, जिसके चांसेस थोड़े हमें लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं कि मार्केट थोड़ी रिकवर करेगी, अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो ये आपको 44,000 और 44,500 की एक रेंज दिखा सकता है। सो अभी के लिए हमारे पास हम यही हमारी डिस्कशन है। अगर आपको कुछ बाय करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, अगर अब मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो सर निफ्टी के लिए आपकी सबसे, अगर चलिए बैंक निफ्टी का ही हम देख लेते हैं, एक छोटा सा एक ट्रेड देख लेते हैं, अगर पॉसिबल हुआ है तो आप 43,300 के आसपास बाय कीजिए, और 43,000 का 43,300 के अगर आपके आसपास बाय करते हैं तो नेक्स्ट आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, तो आपको ये स्टॉप लॉस लगाइए 43,200 का। एक छोटा सा ट्रेड है, क्योंकि इसके नीचे गया तो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, 42,500 के चांसेस भी हैं, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। उसका आप कॉल इवेंट लेके आप इसे आगे मूव कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। अगर यही मुझे निफ्टी का आपको ट्रेड देना है तो निफ्टी के लिए आई एम मोर श्योर, क्योंकि निफ्टी मेजरली ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी है, बैंक निफ्टी इतना नहीं है। तो निफ्टी का अगर मुझे ट्रेड देना है तो मैं आपको सिंपली बोलूँगा, आप 18,450, 400 या 450 के पास आप एक ट्रेड लीजिए, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 18,300। 50 पॉइंट का मैं आपको दे रहा हूँ, 18,350 पे बाय कॉल बाय कीजिए। 18,400 का आप ये आपकी रेंज है, 350 400, 18,300 आपकी स्टॉप लॉस है। और अगर आप इसके जो नेक्स्ट देखते हैं टारगेट देखते हैं तो 18,500, 18,550 और 18,600 के मतलब 18,575 तक आप ले जा सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, आप एक इसी चीज़ को देख सकते हैं। बट गाइस प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली टेक दिस ट्रेड, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार देख लीजिएगा।
सो दैट इज़ माई वीडियो फॉर द नेक्स्ट व्यू. सो निफ्टी में कॉन्ट्रैक्शन रेंज अगर आप अगर आप निफ्टी कॉन्ट्रैक्शन रेंज पूछते हैं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये निफ्टी 18,150 टू 18,800 मैक्स 900 8,900. तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 साढ़े 600 पॉइंट की एक रेंज लग रही है. 18,200 ही लगा दीजिए, 150 भी छोड़ दीजिए. 18,200 टू 18,800, तो ये आपकी एक रेंज बनेगी. सो बाकी मार्केट में देखते हैं. आप अगर मेरा एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा. ट्विटर में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम में थोड़े बहुत हम डिस्कशन करते हैं, वो हम आपको वहाँ पता चल जाएगा कि अगर कुछ ट्रेड बनते हैं मार्केट के आवर्स में तो हम थोड़े बहुत वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब मी. इफ़ यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए. थैंक यू.